हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार हबीब अकरम साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने काफी इल्जामात भी लगाए हैं कि मैं ये नहीं करना चाह रहा था लेकिन मुझसे करवाया गया है। तो आप कैसे देख रहे हैं अब इन चीजों को? देखिए, जब से इलेक्शन के रिजल्ट हैं, 8 फरवरी का जब इलेक्शन हुआ, पोलिंग तो बड़ी स्मूथ थी, लेकिन 9 फरवरी को जब रिजल्ट आना शुरू हुए तो उसके साथ ही सारी सूरत हाल बदल गई और इलेक्शन के ऊपर बहुत बड़े बड़े सवालिया निशान पैदा हो गए हैं। तो अब इस मतलब लियाकत अली चट्ठा साहब ने जब इस्तीफा दिया है तो इसका तो मतलब ये है कि रावलपिंडी का पूरा इलेक्शन वो तकरीबन कलअदम हो गया है। और कलअदम इस तरह नहीं हुआ कि उसमें वोट ठीक नहीं पड़े, कलअदम इस तरह हुआ है कि उसके नताइज दुरुस्त तरीके पर तैयार नहीं किए गए। और लियाकत अली चट्ठा साहब, चूंकि आप जानते हैं कि कमिश्नर साहब का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है अपने इलेक्शन करवाने में, तो लियाकत अली चट्ठा साहब ने न सिर्फ अपनी कमजोरी का एतराफ किया है बल्कि मैं समझता हूँ कमजोरी का एतराफ करके उन्होंने अपनी बहादुरी का सबूत दिया है। और इसके बाद अगर ये जो मुस्लिम लीग नून है उसकी जितनी नशिस्तें हैं वो तो सारी की सारी आप यूँ कहिए कि वो अपनी अखलाकी हैसियत खो चुकी है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर लियाकत अली चट्ठा साहब ने ऐसी रोशन मिसाल कायम कर दी है कि इलेक्शन एक बिल्कुल साफ और शफाफ होना पाकिस्तान के दस्तूर की जरूरत है। और लियाकत अली चट्ठा साहब ने पाकिस्तान के सिलेक्शन की जितनी बड़ी गलती आज तश्तज़बाम कर दी है, मैं समझता हूँ कि लियाकत अली चट्ठा साहब पाकिस्तान की तारीख में हमेशा के लिए याद भी रखे जाएंगे। और इनका जो एतराफ़ है ये दरअसल इनकी बहादुरी का सबूत है और हमारे पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन की शफाफ होने की ख्वाहिश पाई जाती है उसकी मजबूती का भी सबूत है। सर ओहदे से इस्तीफा उन्होंने दे दिया है, साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 70 हज़ार की लीड वालों को हरवाया गया है, लेकिन उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। देखिए, वो तो आप जैसे ही रिजल्ट उठाए तो आपको पता चल जाता है कि रावलपिंडी में कितनी नशिस्तें हैं और रावलपिंडी में कहाँ पे इतनी बड़ी लीड है। अब तो मुख्तलिफ जगह से फॉर्म 45 की रोशनी में तैयार करदा दस्तावेजात दस्तयाब हैं, डिजिटल मीडिया पे भी, तमाम न्यूज रूम्स में भी। आप देखिए, जो इलेक्शन जो रावलपिंडी है, रावलपिंडी डिवीजन के कमिश्नर थे। अब रावलपिंडी डिवीजन में अगर आप देखें तो 13 या 14 नशिस्तें आती हैं। तो ये तमाम की तमाम नशिस्तें जो थी कौमी असम्बली की, ये सबको पता था कि ये उलट पुलट हुआ है। आप देख लीजिए कि अटक की सूरत हाल क्या थी। अटक के लोग जो हैं वो अपने फॉर्म 45 लेके बैठे हुए हैं। इसी तरह इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों के फॉर्म जो है वो भी सामने है, फॉर्म 45 हमारे सामने है। रावलपिंडी की सभी नशिस्तों के 6 नशिस्तें रावलपिंडी की, वहां के फॉर्म भी सामने हैं। इसी तरह चकवाल में आ जाए तो चकवाल में भी जो अयाज अमीर साहब जिस सीट से हारे हैं वो भी फॉर्म सामने है। जहां से सरदार गुलाम अब्बास जीते हैं वो भी फॉर्म 45 सबके सामने है। तो लिहाजा आप पूरे डिवीजन में, रावलपिंडी डिवीजन में देखें तो आपको पता चलता है कि कहां पर धांधली हुई और कहां पर आरओज ने फॉर्म 45 के बगैर ही अपने जो फॉर्म 47 तैयार करके इलेक्शन कमीशन को भेज दिए कि जनाब ये प्रोविजनल रिजल्ट है। तो आज उसका मेरा ख्याल है कि रावलपिंडी डिवीजन की हद तक बहुत सारी सूरत हाल आज के लियाकत अली चट्ठा साहब के इस्तीफे से वाज़ेह हो गई। अच्छा सर, ये बात भी काबिल गौर है कि उन्होंने इल्जाम नहीं लगाया, उन्होंने बाकायदा इलेक्शन कमिश्नर का नाम लेके कहा कि इनको सजा दी जाए, लेकिन जब ये चीज सोशल मीडिया पे आई थी तो उसको इस तरह से टेक ओवर नहीं किया गया था। देखिए, बात यह है कि पहले बहुत सारे लोग हम जैसे भी जो इलेक्शन के तालिब इल्म है वो ये कहते रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो तर्ज अमल है वो दुरुस्त नहीं है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का तर्ज अमल भी कैन बी कॉल्ड इन क्वेश्चन। लेकिन अब जो सूरत हाल है ये, चलिए हमारी तो ऑब्जर्वेशन हो सकती हैं, सियासी जमातों की ऑब्जर्वेशन हो सकती है, मौलाना फजल रहमान ये कह चुके हैं, इसके अलावा और भी कई लोग ये कह रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो मुतय्यन तौर पर ये बात करती रही है। जब ये सारे लोग बात कर रहे थे या हम जैसे सहाफी बात कर रहे थे तो उसकी कोई हैसियत जो थी वो सरकारी नहीं थी, वो एक तासुब था। लेकिन इस वक्त जो लियाकत अली चट्ठा साहब कह रहे हैं ये तो एक सबूत है जी, ये तो बड़ा मुतय्यन इल्जाम है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर। तो अब मेरा ख्याल है कि मामला को आगे बढ़ना चाहिए यहाँ से, और यहाँ से आगे जाके हमें अपने पाकिस्तान के इलेक्शन को सीधा करना चाहिए और इसके जो असल रिजल्ट है उनको कर देना चाहिए। तो सर अभी तो एक ही इस्तीफा आया है, आपको लगता है आने वाले दिनों में शायद मजीद इस्तीफे भी आ सकते हैं? देखिए, इतनी बहादुरी की तवक्को आप सरकारी मुलाजिम से नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे जो कमिश्नर्स हैं या सारे के सारे जो आरओ थे वो इस्तीफे दे देंगे। आप इतनी तवक्को ना करें। लेकिन आपको ये पता है कि खुशाब में एक आरओ ने इस्तीफा दे दिया था और भी कई जगह पे आरओ ने रजिस्ट किया।
बाज आरोप तो ऐसे थे कि जिन्होंने तशद्दुद का इल्जाम भी लगाया कि उनको पर तशद्दुद किया गया है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जितने थे उन सब वो सब जो है मुख्तलिफ तरीकों से राब्ते करके अपने अपने रिजल्ट्स जो है वो बता रहे हैं लोगों को। तो पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी बेचैनी है इस इलेक्शन को लेके। तो आप इस्तीफों का अगर इस्तीफों की बात ना भी करें तो मेरा ख्याल है कि लियाकत अली चट्टा साहब ने कम से कम ये जरूर कर दिया है कि उन्होंने लोगों में ये हौसला पैदा कर दिया है कि अगर किसी से कोई गैर कानूनी काम करवाया गया है तो वो हिम्मत करके सामने भी आ सकता है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी मिसाल है और इसके बाद अब तवक्को ये जरूर कर सकते हैं कि कुछ लोग चलिए इस्तीफा ना भी दें तो वो आवाज जरूर बुलंद करेंगे।